नमस्कार। देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। देवभूमि के दंगल में आज बात करेंगे, चुनाव हुआ तेज, स्टार प्रचारक जीत का फेस। उत्तराखंड में निकाय चुनाव के लिए तमाम राजनीतिक दलों की तैयारी तेज हो गई है। भाजपा कांग्रेस के साथ ही तमाम अन्य क्षेत्रीय दलों ने चुनावी रणनीति पर मंथन भी शुरू कर दिया है। कांग्रेस सहित सत्ताधारी दल भाजपा ने इस चुनावी दंगल को जीतने के लिए स्टार प्रचारकों की लिस्ट भी जारी कर दी है और कांग्रेस ने प्रदेश के स्थानीय वरिष्ठ कांग्रेसी नेताओं के स्टार प्रचारकों की घोषणा कर दी है। इसके अलावा भाजपा पार्टी के प्रचार प्रसार के लिए राज्य के मुख्यमंत्री धामी सहित उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का नाम भी शामिल है। जहां मुख्यमंत्री विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे, तो वहीं आपको बता दें कि निकाय चुनाव भाजपा के लिए अब प्रतिष्ठा का सवाल है। यही वजह है कि भाजपा ने निकाय चुनाव को जीतने के लिए पूरी ताकत लगा दी है। माना जा रहा है कि भाजपा इस निकाय चुनाव को 2027 के सेमीफाइनल से जोड़कर देख रही है और यही वजह है कि निकाय चुनाव मैदान में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बड़े स्टार प्रचारकों की लिस्ट में पहले नाम के तौर पर उतारा जा रहा है। अब आगामी 11 जनवरी से पार्टी चुनाव प्रचार अभियान का दूसरा चरण शुरू करने जा रही है, जिसमें पार्टी सभी निकाय क्षेत्रों में जनसभा, नुक्कड़ सभा, रोड शो सहित कई बड़े कार्यक्रमों को आयोजित करेगी। प्रचार अभियान का नेतृत्व करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 2 दर्जन से अधिक कार्यक्रमों में शामिल होकर पार्टी प्रत्याशियों की जीत दर्ज कराएंगे। तो वहीं प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, पूर्व सीएम सांसद और मंत्रीगण समेत पार्टी की तरफ से घोषित होने वाले स्टार प्रचारकों के साथ पार्टी के पक्ष में माहौल तैयार करेंगे। वहीं दोनों राजनीतिक पार्टियों के लिए इस निकाय चुनाव में जीत का स्वाद चखना यानी कि एड़ी चोटी का जोर लगाने वाली बात होगी, क्योंकि पार्टी के कई कार्यकर्ता खुद ही पार्टी के विरोध में निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर मैदान में उतर गए हैं और यही वजह है कि भाजपा ने बागियों को मनाने और उनके ऊपर कार्रवाई करने के लिए डेडलाइन भी घोषित कर दी है। चर्चा आज इसी पर होगी। खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ में होगा, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की इस खास रिपोर्ट पर डालिए। प्रदेश में निकाय चुनाव का बिगुल बज चुका है, तो वहीं निकाय चुनाव को प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी विकास का तीसरा इंजन बता रहे हैं। उनका मानना है कि इस बार जनता ने पूरा विश्वास प्रदेश में हुए विकास के कामों को लेकर बनाया है और निश्चित तौर पर निकाय चुनाव में भी हमारी भारी मतों से जीत होगी। दूसरी ओर भाजपा ने जनता की डिमांड के हिसाब से स्टार प्रचारकों की लिस्ट में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी भी स्टार प्रचारक के तौर पर शामिल रहेंगे। पहली बार देवभूमि उत्तराखंड की जनता ने एक मिथक तोड़ा, एक परिपाटी बदली और लगातार दूसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। अब नगर पालिका, नगर पंचायत और नगर निगम जिनके चुनाव हो रहे हैं, स्थानीय निकाय, यानी कि 2 सरकारें उत्तराखंड की जनता ने भारतीय जनता पार्टी की बनाई है। डबल इंजन लगाया है और निकाय की सरकार जैसे रुझान आ रहे हैं, जिस प्रकार का आज उत्तराखंड की जनता में उत्साह है, हमारे कार्यकर्ताओं में उत्साह है, सभी लोगों में पहले चरण में 40 से ज्यादा सभासद निर्विरोध रूप से भारतीय जनता पार्टी के निर्वाचित हुए। 3 जगह पर नगर पंचायत और नगर पालिकाएं जीतना, ये रुझान को स्पष्ट करता है कि उत्तराखंड की जनता इस चुनाव में भारी अंतर से अधिकांश स्थानों पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएगी। हमने स्टार प्रचारकों में अपने प्रदेश के नेताओं को वरीयता दी है और कुछ जगह से, नगर निगमों से, कुछ बड़े स्टेशनों से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी की भी डिमांड आई है कि योगी आदित्यनाथ जी की कुछ सभाएं कराई जाएं। तो हमने माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी को भी अपने स्टार प्रचारकों की सूची में शामिल किया है और उनके जैसे समय मिलता है हमें, जैसा उनका कार्यक्रम निर्धारित होता है, तो 2 या 3 स्थानों पर हम उनके
विपक्षी दलों की माने तो सरकार ने अभी तक कोई भी काम जनता के हित में नहीं किए हैं और जनता में इस बात को लेकर बेहद नाराजगी भी है। साथ ही सबसे बड़ी नाराजगी इस बात को लेकर है कि नगर निकाय चुनाव के लिए भाजपा ने देरी पर देरी की है और चुनाव को टालने की कोशिश की। हमारे स्टार प्रचारक खुद स्वयं में स्टार हैं और अच्छा रिस्पांस जनता की तरफ से हमारी पार्टी को लेकर मिल रहा है और निश्चित तौर पर इस चुनावी दंगल में जनता इस बार भाजपा को करारा जवाब देगी। भारतीय जनता पार्टी के अधिकृत प्रत्याशियों के विरुद्ध जो भी पार्टी के कार्यकर्ता अभी भी चुनाव मैदान में हैं, हमने उनको 8 जनवरी तक का समय दिया था और ये समय अब निकल चुका है। हमने सभी जिलाध्यक्षों से सूची तैयार करने के निर्देश दिए हैं। आज शाम तक माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी प्रवास से लौट जाएंगे और अब हम अगले स्टेप में सभी जिलाध्यक्षों को प्रदेश अध्यक्ष जी के निर्देश पर ऐसे उन कार्यकर्ताओं को पार्टी संविधान के अनुसार निष्कासित करने का आदेश देंगे जो अभी भी पार्टी प्रत्याशियों के विरुद्ध चुनाव मैदान में डटे। प्रचारकों की सूची तो अब जारी हुई है, लेकिन पहले दिन से जिस दिन से चुनावी कार्यक्रम जारी हुआ है राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से, तब से लगातार हमारे नेता पदाधिकारी कार्यकर्ता सब मैदान में दिखाई पड़ रहे हैं। चाहे वो प्रदेश अध्यक्ष करण महाराज जी हों, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्या जी हों, प्रीतम सिंह जी हों, हरीश रावत जी हों, गणेश गोदियाल जी हों, लगातार वो मैदान में बने हुए हैं और पार्टी प्रत्याशी के लिए चुनावी प्रचार कर रहे हैं। 40 लोगों की सूची हमारे द्वारा जारी की गई है और वो सब भी आपको मैदान में प्रचार करते हुए दिखाई पड़ेंगे। और जो स्थानीय जनता में जो आक्रोश है, जो गुस्सा है सत्ता पक्ष के लिए, क्योंकि सत्ता पक्ष ने न सिर्फ निकाय चुनावों को 1-1.25 साल पीछे धकेलने का प्रयास किया, बल्कि उनको उनकी दुश्वारियों के साथ जीने के लिए मजबूर किया है। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से उत्तराखंड की समस्त जनता को, जहां जहां पर ये निकाय चुनाव हो रहे हैं, उनको इस बात को आश्वस्त करता हूं कि आप अपने निर्णय पर बिल्कुल दृढ़ रहें। आप लोगों ने यूकेजी को वोट देने की सोची है, निस्संदेह बहुत अच्छा आपका कदम है। अब रही बात इन दोनों राष्ट्रीय पार्टियों की, तो आपको बता दें इनमें इतनी खलबली मच गई, इतना भय पैदा हो गया कि इनको प्रदेश लेवल में भी कोई स्टार प्रचारक इस कदर नहीं मिल रहा है कि जिससे ये अपनी जीत साबित कर सकते हैं। इनको केंद्र पर निर्भर होना पड़ रहा है और केंद्र के बड़े दिग्गज नेता इनके स्टार प्रचारक के रूप में आ रहे हैं। लेकिन स्टार प्रचारक से लोग जन भावनाओं को बदल नहीं सकते हैं। लोगों में अपने शहर के विकास के लिए, अपने नगर पालिका, नगर पंचायतों के विकास के लिए जो मन में ठाना है, उन पे वो कायम है और उसी के हिसाब से वो वोट करेंगे। कुल मिलाकर भाजपा जहां अपनी चुनावी तैयारियों के लिहाज से काफी आगे है, तो वहीं दूसरी ओर नाराज नेताओं ने भाजपा की टेंशन को बढ़ा दिया है। सवाल है कि क्या भाजपा की तैयारी पर नाराजगी भारी पड़ेगी? क्या सही में दोनों पार्टियों के स्टार प्रचारक मैदान में उतरे और अपनी पार्टियों के उम्मीदवारों को जीत का स्टार बना पाएंगे? उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। और देवभूमि के दंगल में आज इसी मुद्दे पर होगी चर्चा। खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ में जुड़ चुका है। संजीव वर्मा जी हमारे साथ में हैं, प्रदेश प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी की ओर से। डॉक्टर प्रतिमा सिंह जी हैं, प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी की ओर से। देवचंद उत्तराखंडी जी हैं, केंद्रीय प्रवक्ता हैं यूकेडी की ओर से। और रतनमणि ढोभाल जी हमारे साथ में हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। थोड़ी ही देर में शिव प्रसाद सेमवाल साहब भी जुड़ेंगे, अध्यक्ष राष्ट्रीय रीजनल पार्टी की ओर से। आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा की शुरुआत करेंगे संजीव वर्मा जी के साथ में। संजीव जी, स्टार प्रचारक क्या कमाल कर दिखाएंगे, क्योंकि निकाय चुनाव बीजेपी के लिए प्रतिष्ठा का सवाल हो गया है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी कोई भी चुनाव होता है, छोटा चुनाव हो बड़ा चुनाव। आवाज सुन रही गरिमा जी? जी, आपकी आवाज सुन रही है, ऐसा बोलिए। गरिमा जी, देखिए, भारतीय जनता पार्टी कोई भी चुनाव हो, छोटे छोटा हो बड़े से बड़ा हो, चाहे निकाय का चुनाव हो, विधानसभा के चुनाव हो, लोकसभा के चुनाव हो, पंचायत के चुनाव हो, हम सभी चुनाव पूरी शिद्दत के साथ, पूरी गंभीरता के साथ लड़ते हैं और विकास का जो रोड मैप लेकर हम जनता के बीच जाते हैं। हमने जो काम किया है, जो ग्राउंड जीरो पर हमने डिलीवर किया है, उसको लेकर हम जनता के बीच जाते हैं। जनता उसके ऊपर हमेशा से मोहर लगाती रही है और उत्तराखंड की धरती पर भारतीय जनता पार्टी लगातार मिथक तोड़ने का जो लगातार काम कर रही है। यहाँ पर ऐसा बोला जाता था, एक बार भारतीय जनता पार्टी और एक बार कांग्रेस विधानसभाओं में, और उस मिथक को भी तोड़ने का काम हमारी सरकार के द्वारा किया गया। उसके बाद आप ये देखिएगा,
26 सालों के बाद हरिद्वार में जो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव हुए थे, उसमें भी भारतीय जनता पार्टी ने अपना परचम लहराने का काम किया और पूरी तरह से चाहूं और कमल खिलाने का काम भी भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किया गया और उसमें जो जनता का आशीर्वाद, जनता का सहयोग मिला, उसका एक प्रमुख कारण था जो हमने विकास कार्य जनता के बीच किए हैं। जन भावनाओं के अनुरूप हमारी सरकार ने अपने आप को साबित करने का काम किया, तो जनता ने भी उसके ऊपर अपनी सहमति की मोहर लगाई। और अभी डबल इंजन की सरकार वर्तमान में हमारे उत्तराखंड में काम कर रही है और अभी 23 तारीख को चुनाव है, 26 तारीख को वो डबल इंजन में एक इंजन की और वृद्धि हो जाएगी। ट्रिपल इंजन के तौर पर हमारी जो अपनी निकाय की जो सरकारें बननी है, छोटी सरकारें बननी है, तो वो तीसरे इंजन का काम करेगी। और बिल्कुल निचले स्तर पर से हम सड़क की बात करें, चाहे सीवर की बात करें, चाहे नाली की बात करें, जो मतलब एक बिल्कुल ग्राउंड जीरो पर, तो वो काम भी वो प्रत्येक व्यक्ति चाहता है कि भारतीय जनता पार्टी एक रिलायबल पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी का संगठन रिलायबल है, भारतीय जनता पार्टी की सरकारें रिलायबल है। जीरो टॉलरेंस की नीति पर हम लगातार काम करते हैं। हमारा उद्देश्य केवल और केवल जन भावनाओं के अनुरूप पूरी तरह खरे उतरना और जिस तरह से हमारी सरकारें लगातार काम कर रही हैं, इस बार आप देखें 11 हमारे नगर निकाय हैं, नगर निगम है और 100% का रिजल्ट मैं सोचता हूँ भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आने वाला है। और जितने भी नगर पालिकाएं हैं, नगर पंचायतें हैं, उनमें भी 100% मैं सोचता हूँ भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में कमल खिलने वाला है। वहीं आप दूसरी ओर यदि देखें, कहीं खुशी कहीं गम, भारतीय जनता पार्टी में तो हर और उल्लास का एक वातावरण है, पूरी ऊर्जा के साथ हमारा कार्यकर्ता काम कर रहा है। वहीं आप कांग्रेस की यदि बात करते हैं तो कांग्रेस से विमुख होकर बड़ी संख्या में लोग कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी परिवार में शामिल होने का काम कर रहे हैं। अभी विगत में जो विधानसभा का चुनाव हुआ था, उसमें भी 15,000 से अधिक कांग्रेस पार्टी से और अन्य दलों से नेता और कार्यकर्ता अपनी पार्टी को सदा के लिए बाय बाय बोलकर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। यह सब माननीय प्रधानमंत्री जी श्रीमान नरेंद्र मोदी जी की रीति नीति और उनके कार्यों से प्रभावित होकर, माननीय मुख्यमंत्री श्रीमान पुष्कर सिंह धामी जी के रीति नीतियों से प्रभावित होकर भारतीय जनता पार्टी में लगातार लोग आ रहे हैं और मैं सोचता हूँ परिणाम बहुत अच्छे होने वाले हैं। आप 26 तारीख तक का हमको प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। और अभी 3 दिन पहले ही हमारी छोटी बहन प्रतिभा सिंह आज चैनल पर हैं, तो मेरी कांग्रेस पार्टी की वरिष्ठतम, जो अपने आप को बोलती हैं स्वयंभू वरिष्ठतम आपके प्रवक्ता गरिमा दसोनी जी, हाँ। तो वो चैनल पर थी, तो उन्होंने बोला कि प्रतिभा सिंह की कांग्रेस से कोई लेना देना नहीं। तो मैंने बोला आप कल को ये भी बोल देंगे कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष का भी हमसे, हमारी पार्टी से कोई लेना देना नहीं, तो कोई लेना देना है तो केवल और केवल गरिमा दसोनी जी का ही है। उन्होंने जो 48 सालों का अपना जीवन समर्पित कर चुके ऐसे बड़े नेता मथुरा जोशी जी को के ऊपर इस प्रकार की टिप्पणी की कि वो तो बोझा थे, वो तो कूड़ा। चलिए देखिए, वो कांग्रेस के इंटरनल चीजें हैं, मुझे लगता है वो कांग्रेस के इंटरनल चीजें हैं और अगर कांग्रेस के प्रवक्ताओं के बीच में कोई मतभेद है तो वो उसे अपनी पार्टी लाइन के भीतर उसको सॉल्व करेंगे। यहाँ तो फिलहाल बीजेपी कांग्रेस की बात हो रही, संजीव जी, तो उस लिहाज से बात करते हैं। ठीक है, कई बार हो जाती हैं ऐसी स्थितियां, कांग्रेस वैसे ही मिसमैनेजमेंट से जूझ रही है, प्रवक्ताओं के बीच में भी आपसी तनातनी दिखने लगी है। जब नेताओं में दिखती है तो प्रवक्ताओं में दिख रही है तो कोई बड़ी बात नहीं है। मेरा कहने का भाव ये है कि कांग्रेस के अंदर जो अंतर्द्वंद है
वो इतना गहरा गया है कि वो लोग पार्टी से ऊपर स्वयं को समझने लगे हैं। और 6 नेता हैं तो 6 कोणों में देखते हैं, 6 कोणों में सोचते हैं। तो यही एक कारण, बड़ा कारण है। भारतीय जनता पार्टी अनुशासित पार्टी है, अनुशासन का इसमें हम सर्वोच्च प्राथमिकता देते हैं। वही कांग्रेस पार्टी जो अपने अंतर्द्वंद से जूझ रही है, नकारात्मक राजनीति लगातार ये लोग करते रहते हैं। इनके पास कहने के लिए कोई बात नहीं, कोई मुद्दा नहीं, और जब कोई मुद्दा होता नहीं तो जनता भी लगातार इनको नकारने का काम कर रही है। भारतीय जनता पार्टी, हम तो ग्राउंड जीरो पे जा रहे हैं। अपनी राज्य सरकार की, अपनी केंद्र सरकार की जो तमाम उपलब्धियां हैं उनको लेकर जा रहे हैं, और जनता सर माथे हमारे कार्यकर्ताओं को भी ले रही है। हमारे जितने पार्टी के द्वारा जो अधिकृत प्रत्याशी हैं उनको भी पूरे आदर के साथ उनको पूरा सम्मान भी दे रही है। और मैं आपको एक चीज का और उल्लेख कर देता हूँ। ठीक है संजीव जी, आप प्रतिमा जी को सुन लेते हैं पहले, उसके बाद में फिर आपके पास में लौटेंगे। काफी वक्त हो गया सर, माफी, बहुत सारे मेहमान हैं, फिर सब आरोप लगाएंगे कि उनको बोलने का मौका नहीं मिला। प्रतिमा जी, स्थिति बड़ी विकट है। बार बार हम चर्चा नहीं करना चाहते आपकी पार्टी के इंटरनल मैटर्स पर, बिल्कुल हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं वो निकल कर आ ही जाते हैं। कई बार तो डिबेट यहाँ पर चली जाती है कि कांग्रेस अपने बारे में कब सोचेगी। अब आप समझिए, राजनीति एक तरफ और खुद के बारे में कांग्रेस अगर सोचने लग जाए तो शायद कांग्रेस की स्थिति ठीक हो जाए। अब आप देखिए, जो उदाहरण संजीव जी दे रहे हैं, ये सिर्फ आपके लिए ही नहीं है कि अगर आपका नाम लेकर या कुछ भी बोल दिया गया, ये समस्या बड़े स्तर पर है कांग्रेस पार्टी में। अब आप सोचिए ना, अपनी पार्टी के प्रवक्ता अगर एक दूसरे की बातों को काटने लग जाएंगे, एक विचारधारा पर बात नहीं करेंगे, तो कैसे चलेगा मैडम? कितना गलत संदेश जाता है पार्टी को लेकर ऐसी घटनाओं के बाद। बिल्कुल, मैं आपकी बात से देखिए पूर्णतः सहमत हूँ, पर इस मुद्दे पे थोड़ी देर में आते हैं। मैं 10 सेकंड इस मुद्दे पे जरूर लूंगी, क्योंकि मुझे किसी को क्लैरिफिकेशन नहीं देना है, बट नहीं, बिल्कुल हम वही कह रहे हैं, हम चर्चा इस मुद्दे पर नहीं करना चाहते थे, लेकिन बावजूद इसके अब वो उदाहरण आया तो उस पर मैंने आपसे सवाल किया। बिल्कुल, थैंक यू सो मच फॉर दैट। देखिए, पहली बात तो मैं बहुत गंभीरता से संजीव जी की बातों को सुन रही थी। इन्होंने कहा, देखिए, हर व्यक्ति, हर पार्टी जो है वो किसी भी स्तर का जो चुनाव होता है उसे बड़ी ईमानदारी से लड़ने का कार्य करती है, क्योंकि एक एक चुनाव पॉलिटिकल पार्टी के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। और अभी इन्होंने कहा विकास का रोड मैप। अगर आपके पास विकास का रोड मैप होता तो मुझे लगता है इतनी लंबी चौड़ी स्टार प्रचारकों की लिस्ट, जिसमें कि कई मंत्री भी शामिल हैं और जो है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी शामिल हैं, अगर आपको अपने विकास के रोड मैप पे भरोसा होता तो इतनी लंबी चौड़ी लिस्ट ना बनानी पड़ती और योगी आदित्यनाथ जी को बुलाने की आवश्यकता ना पड़ती, क्योंकि हम सबको ये पता है कि योगी आदित्यनाथ जी सिर्फ एक ही चीज में माहिर है, जो काम पुष्कर सिंह धामी जी पिछले 1 हफ्तों से करते आ रहे हैं। वक्फ बोर्ड के नाम पर आप देखिए, जिस मदरसों के नाम पर आप देखिए, जिस तरीके से चुनाव के बीच में इस तरीके की ऑडिटिंग और इस तरीके की बातें अपने आप में दर्शा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव के हार से कितनी डरी हुई है। दूसरी बात, इन्होंने कहा कि ट्रिपल इंजन की सरकार, देखिए ट्रिपल इंजन की सरकार तो मुझे लगता है पिछले 10 सालों से थी। उसके बाद भी जो देहरादून की अगर मैं सिर्फ बात करूं, निगम की बात करूं, तो समस्याएं तो जस की तस पड़ी हुई हैं, बल्कि और बढ़ गई हैं, क्योंकि निगम और निकायों को भारतीय जनता पार्टी ने महज सिर्फ एक घोटालों का अड्डा बना के रख दिया है। और ऐसे कई घोटाले हैं। आप जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट करप्शन की बात करते हैं, अभी इन्होंने फिर से वो बात दोहराई। जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट करप्शन कहाँ है? आप देखिए, स्वच्छता समिति में घोटाला हो जाता है इतना करोड़ों रुपयों का, उसके बाद जो है होर्डिंग और यूनिपोल के नाम पर करोड़ों रुपए का घोटाला हो जाता है, लेकिन जो है निगम की जो जमीनें हैं उनके नाम पे करोड़ों का घोटाला हो जाता है, लेकिन सरकार खामोश है। स्मार्ट सिटी में पेंट की जो वॉल्स है, वॉल्स को पेंट करने का टेंडर किसी एक व्यक्ति विशेष के घर को चला जाता है और उसके बाद उसमें क्या घोटाला होता है ये भी सबके समक्ष है। तो जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट करप्शन की बात भारतीय जनता के मुंह से बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है, मुझे लगता है, तो इन्हें ये बात नहीं करनी चाहिए। दूसरी बात आप समझिए कि किस तरीके से आप ये कह रहे हैं, अगर आप जनता की भावनाओं के अनुरूप कार्य कर रहे होते तो हरिद्वार मेडिकल कॉलेज को क्यों प्राइवेट हाथों में देने का कार्य कर रहे हैं आप? ये जो
कॉलेज बना है वो हमारी और आपकी गाड़ी कमाई के पैसों से बना है। मैं पूछना चाहती हूँ, 640 करोड़ की लागत से बना हुआ वो कॉलेज जो कि जनता के टैक्स के पैसों से आपने बनाया है, वो आप शारदा ट्रस्ट को क्यों देने का कार्य कर रहे हैं? आप उन तमाम स्टूडेंट्स के साथ भी और जनता के साथ भी छलावा करने का कार्य कर रहे हैं, क्योंकि आज यहाँ पैनल में बैठे हर व्यक्ति को ये पता है कि प्राइवेट जो है हॉस्पिटल्स और प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की क्या स्थिति है, वो सिर्फ एक कमाई का अड्डा बन के रह गए। तो ये जनता की भावना के अनुरूप तो भारतीय जनता पार्टी ने कभी काम नहीं किया। जनता की भावनाओं के अनुरूप कार्य करते आप तो आप एक बात समझिए, 100 रुपए का जो तेल होता था वो आज आपको 190-200 रुपए में मिल रहा है। ये क्या जनता नहीं चाहती? ये जनता कभी नहीं चाहती कि वो इतनी महंगाई की मार झेले। आज जनता त्रस्त है और जनता कह रही है कि कोई लौटा दे मुझे वो बीते हुए दिन। वो दिन जो है बुरे भले थे इनके हिसाब से, लेकिन जनता को ये अच्छे दिन नहीं चाहिए जब जनता की कमर तोड़ने का जो है कार्य भारतीय जनता पार्टी ने जो है करने का जो है कार्य किया है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी को अपने प्रदेश के नेतृत्व पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। यही वजह है कि आप जो है दूसरे प्रदेशों से और दिल्ली से जो है नेताओं को यहाँ पे लेके आ रहे हैं चुनाव प्रचार करने के लिए। और किसी देखिए आरोप प्रत्यारोप एक अलग है, लेकिन सच्चाई एक अलग होती है। आप जनता को क्या समझ रहे हैं? आप जनता को ये समझ रहे हैं कि जनता की आंखों में आप हर बार धूल झोंकने का कार्य करेंगे? नहीं कर सकते। जनता समझदार हो गई है अब, क्योंकि आप जनता ने आपको जो है बद्रीनाथ और जो है मंगलौर बाई इलेक्शन में आपकी जो स्थिति करके आपको सच दिखा दिया। बड़ी बड़ी बातें हो गई, सब हो गया। आप इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, इतनी टाइम से मैं डिबेट देखती हूँ, लेकिन किसी ने भी, चाहे वो कांग्रेस के वो नेता, मैं कह रही हूँ कांग्रेस के वो नेता जो भाजपा में चले गए हों, उनके मुंह से भी, चाहे वो खंडूरी जी क्यों ना हो। देखिए, मनीष खंडूरी जी जब कांग्रेस में थे तो बहन अंकिता भंडारी के लिए खूब प्रोटेस्ट करने की बात करते थे और प्रोटेस्ट करते थे, बड़ी बड़ी बातें करते थे, लेकिन भाजपा में जाते ही उन्हें साफ सूंघ गया। अब उन्हें अंकिता भंडारी याद नहीं है। तो ये देखिए, ये जो देवभूमि है, देवभूमि में जो महिलाओं और पुरुषों की जो वोटिंग स्थिति है वो इक्वल है ऑलमोस्ट। तो इस प्रदेश की आधी आबादी जो महिला है ना, वो इस बार भारतीय जनता पार्टी को निगम और निकायों के चुनाव में आईना दिखाने का काम करेगी और असली झांकी जो 2027 में दिखाने का कार्य करेगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने सबसे ज्यादा जो वार किया है ना वो महिलाओं पे ही किया। अब ये बातें तो हो गई जी, बस मुझे 10 सेकंड और दे दीजिए गरिमा जी, 10 सेकंड। अब मैं संजीव भाई आपकी एक बात का जवाब दे दूं। देखिए, हर पार्टी में ऐसे लोग होते हैं जिन्हें लगता है कि मैं ही सर्वोपरि हूँ। ना आपकी पार्टी इससे अछूती है, ना हमारी पार्टी इससे अछूती है। बिल्कुल बिल्कुल। अब मुद्दे की बात पर आते हैं आप। बस 10 सेकंड गरिमा जी, 10 सेकंड। देखिए, मैं डॉक्टर प्रतिमा सिंह प्रदेश प्रवक्ता बाद में हूँ। पहले मैं कांग्रेस की कार्यकर्ता हूं, मैं बाय बर्थ कांग्रेसी हूं और मुझे अपने कांग्रेसी होने का प्रमाण उस व्यक्ति को तो बिल्कुल नहीं देना जो कि अपने जो है दादा बाबा और चाचा फूफा के भरोसे उस जो है कांग्रेस घूमने बैठा है। तो मुझे जनता जानती है। देखिए, ये सारी ये जो क्लैरिफिकेशन आपको देना पड़ रहा है, सबसे बड़ी कमजोरी आपकी यही है। और ये सिर्फ आपके लिए कमजोरी नहीं है, ये आपके दल की कमजोरी है। मेरा तो ये मानना है कि अगर किसी भी पार्टी के कार्यकर्ता को पार्टी का कार्यकर्ता होने के लिए भी सफाई देनी पड़ रही है, ये गलत है और इस पर एक्शन होना चाहिए। आपकी पार्टी के इंटरनल मैटर में भी इस पर एक्शन होना चाहिए। अपने किसी नेता के बारे में, अपने किसी पदाधिकारी के बारे में एक शब्द नहीं कहा, क्योंकि बिल्कुल। देखिए, आप जो दबे शब्दों में कह रही हैं प्रतिमा जी, आप जो दबे शब्दों में कह रही, क्या वो हम नहीं समझ रहे, या क्या वो जग जाहिर नहीं है? वो हमें आपको कहने सुनने की जरूरत नहीं, वो सबको पता है। और वो ना हो तो चीजें अच्छी हो जाएंगी। चलिए, इस पर चर्चा आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले एक देवभूमि के दंगल में छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, चल लौटेंगे। ब्रेक के बाद देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। हम चर्चा कर रहे हैं चुनाव प्रचार प्रसार को लेकर। खास मेहमान हमारे साथ में लगातार बने हुए देवचंद उत्तराखंडी जी के साथ में इस बार शुरुआत करेंगे। स्वागत सर आपका। देवचंद जी, टेंशन बढ़ गई है, खुद पार्टी के विरोध में निर्दलीय प्रत्याशी नजर आ रहे हैं और बीजेपी ने भी सख्त जो डेडलाइन है वो जारी कर दी है, बागियों को लेकर एक्शन की बात। लेकिन जो दिग्गजों को प्रचार प्रसार की जिम्मेदारी दी गई है, क्या ये प्रतिष्ठा बचा पाएंगे अपने अपने दलों की? चाहे संजीव जी बीजेपी की बात हम कर लें या फिर कांग्रेस
कांग्रेस पार्टी की बात कर ले, क्या स्थिति है फिलहाल? गरिमा जी, सबसे पहली बात मैं आज जो संजीव वर्मा ने अपना पक्ष रखा उसको इस सिरे से नकारता हूं, क्योंकि उन्होंने अपने विषय पर, जो आपका विषय है उस पर कोई बात नहीं करी और इधर उधर की बातों करके उन्होंने आपका कम से कम 15 मिनट खत्म कर दिया, जिसके लिए मैं बिल्कुल बहुत दुखी हूं अपने आप से। उसके बाद आज मैं आता हूं, ये इत्तेफाक है, कहीं मैं प्रतिमा का भी सपोर्ट नहीं कर रहा हूं, लेकिन कई दिलों में उन्होंने आज हमारा दिल, जो उत्तराखंड क्रांति दल के और उत्तराखंड की जनता के जो मुद्दे थे उन पर उन्होंने छुआ है, तो हमारे दिल को भी उन्होंने छुआ है। ये इत्तेफाक है, क्योंकि इन मुद्दों को जन्म देने के लिए कहीं न कहीं मेरी बहन की पार्टी जो नेशनल का हाथ लेकर चलती है वो भी जिम्मेदार है। बीजेपी तो है ही है, और बीजेपी ने इतने 10 सालों में जो काम किया, वो काम क्या होता तो उनको इतने बड़े स्टार प्रचारक की जरूरत नहीं होती, और सवाल पूछने के बाद सीधे सीधे जवाब भी देते कि सर हमने ये काम किया है नहीं उनके पास। तो वो उनको स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि अब जो बागी भी सामने है, विपक्ष पार्टियां भी सामने हैं, ऊपर से जो है हमने काम भी नहीं किया है। ऐसी स्थिति में स्टार प्रचारों को लाकर जनता को बरगलाने के, जनता को भ्रमित करने का काम करेंगे। अब मैं ये जानना चाहूंगा कि तो अपना योगी जी से अगर इन्हें ऐसी बात करनी थी तो भाई इन 26-24 सालों से कम जो हमारी पर संपत्तियां हैं उनके बारे में तो बात करते, वर्मा जी कुछ बताते उनके कि योगी जी उन संपत्तियों को कब उत्तराखंड में वापस समावेश कराओगे? आपके पास ये मुद्दा नहीं, इसके आपको जानकारी भी कोई जानकारी नहीं मेरे भाई, पहले जानकारी लेके आओ उसके बाद बोलो। पहले जानकारी चाहिए फिर बोलिएगा। बाद में देना जवाब, बाद में देना भी नहीं बोला जा रहा, रुकिए आप। उसके बाद अभी जो आपने 1.25 साल डर के मारे, 1.25 साल, 1 साल और 3-4 महीना जो चुनाव को विलंब कराया है, वो आपका एक डर था, और उस डर को आपको आगे महीना तक भी सताता रहेगा। आप कितना भी स्टार प्रचारक को लाइए, लेकिन आप उन मुद्दों को गुना नहीं सकते। दूसरा मेरा एक सबसे बड़ी बात है कि विकास के नाम पर जो जनता का टैक्स का पैसा आप खत्म कर रहे हैं, वो है आपसी डिपार्टमेंटों का समन्वय का। मैं बता देता हूं कि आप विकास के नाम पर सड़क बनाते हैं, फर्स्ट क्लास तार वगैरह बिछाते हैं, और दूसरे दिन पीडब्ल्यूडी में उसका जो है जल निगम का नहर खोदने के लिए तोड़ देते हैं, फिर वह बनता है। उसके बाद फिर बीएसएनएल का तार बिछाने के लिए, या जियो जो आपके जो अंडानी अंबानी की लाइन उसको बिछाने के लिए फिर तोड़ देते हैं। ये जनता का पैसे का, इस पर तो आप लोगों को बिल्कुल जो कटघरे में खड़ा होना चाहिए। तीसरी बात आपको और बताता हूं कि जो स्टार प्रचारक के तौर पर मैंने, जब अभी मैं मीटिंग में था, जब हम यहाँ पर जो चुनाव अभिकर्ताओं की मीटिंग हुई थी, तो हमने जिला निर्वाचन अधिकारी से हमने बिंदु रखा था कि साहब इन चुनाव में जो स्टार प्रचारक के रूप में जो भी बाहर से आते हैं, इनका खर्चा आप इन अभ्यर्थियों के सर में क्यों नहीं जोड़ते हैं? उसके ऊपर सीधा भ्रष्टाचार आपके ऊपर जाता है कि आप उसको जनता के पैसे का, जो मंत्री, जो कैबिनेट स्तर का मंत्री हमारा नहीं है क्या, पर उसके आने जाने में जो खर्चा होता है वो आपके उस पे नहीं लगाते, अभ्यर्थी पे नहीं लगाते, वो सरकार के और हमारा टैक्स का खजाना खत्म करते हो। तो इस प्रकार से वर्मा जी बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिन मुद्दों के उत्तर से जनता बिल्कुल नाराज है। तीसरी बात आप ये बोलते थे कि हमने ये किया। आपको पता है कि आपको हमारा उत्तराखंड देश का ऐसा पहला राज्य बन गया है जो महिलाओं के उत्पीड़न और महिला व्यभिचार में सबसे ऊपर है। ये आपकी देन है। दूसरा, एक तरफ आप हमारे उत्तराखंडियों को और हमारे क्रांतिकारियों को भगलाते हैं कि हम अभी जो हमारा बजट सत्र आएगा, उस बजट सत्र में हम भू कानून और मूल निवास की बात करेंगे, और गैर सैनिक तो राजधानी की तो आप बात ही नहीं करते। लेकिन जब आप ये बात कर रहे हैं तो आप यूसीसी को लागू करने के लिए बार बार ऐसा हथकंडा चुनाव से पहले क्यों छोड़ते हो? और आपको जब पता है कि हमारे 4 प्रावधान यूसीसी के ऐसे हैं जिसका उत्तराखंड क्रांति दल चिर विरोधी है, उसके लिए हमने महामहिम राष्ट्रपति तक हमने ज्ञापन दिया हुआ है कि ये 4 मुद्दे हमारे उत्तराखंड की संस्कृति के खिलाफ हैं। फिर भी हमारे माननीय, जिनको आप धाकड़ बोलते हैं, हम तो नहीं बोलते धाकड़, पर जो माननीय तो हमारे मुख्यमंत्री हैं, उनको इस जुमले को चुनाव से पहले क्यों फेंकते हैं? ये आप ध्रुवीकरण, पुष्टिकरण की बात नहीं करते हैं। तो कुल मिलाकर के मेरा कहना का मतलब अभी ये है, गरिमा मैम अच्छी तरह से सारे सवाल उन्होंने आपसे सामने रखे, उनकी बाइट में है और उनके जो सवाल में है कि बीजेपी अभी विकास के जो उनके खोखले मुद्दे से वो उनसे नहीं हुए हैं, उनसे डर से भाग रही है, और अब वो जो है स्टार प्रचारकों का सारा में मेरा तो ये बार यही कहना है कि इससे कुछ नहीं होगा। जनता ने मन बना रखा है। अरे आप भी लेके आइए ना अपने स्टार प्रचारक, मेरे भाई, किसने रोका है?
अब उत्तराखंडी देवचंद जी आप भी लेके आइए। अरे जरा ठीक है संजीव जी प्लीज बीच में नहीं। चोरी के उनको हमारी इतनी ताकत नहीं है, रुको हम ये बता रहे हैं आपसे बहुत बुढ़े हैं। दूसरी संजीव जी बीच में नहीं। हमारा स्टार प्रचारक हम हैं, हमारे स्टार प्रचारक हमारे कार्यकर्ता हैं, हमारे स्टार प्रचारक हमारी जनता है। चाहे हमको 2 वोट दें तो हमारे स्टार प्रचारक वही है और वही हमें आशीर्वाद देंगे। और एक ना एक दिन वो जब उत्तराखंड की जनता का वो ये जनता पार्टी द्वारा त्रासदी का उनको मतलब पता चल जाएगा तो निस्संदेह वो क्षेत्रीय पार्टी की तरफ आएगा। धन्यवाद गरिमा जी। चलिए ठीक है सर, सबको टाइम दो। ठीक है सर। रतनमणि डोभाल जी हमारे साथ में हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। बहुत स्वागत सर आपका भी। रतनमणि जी, बागियों ने इस बार टेंशन बढ़ाई है, कांग्रेस की भी बीजेपी की भी। कांग्रेस के अपने बड़े नेताओं ने कहा पैसे लेकर टिकट देने की बात कही और वही हाल बीजेपी में भी है। बीजेपी में सख्त एक्शन की भी बात कह दी गई है बागियों पर भी और जो निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर उतर रहे हैं उन पर भी। दोनों ही पार्टियां, दोनों ही बड़े दल देखिए, क्योंकि फिलहाल प्रमुख तो यही 2 दल हैं जो उत्तराखंड में चुनाव लड़ रहे हैं। यूकेडी की ओर से प्रयास होता है लेकिन शायद रिसोर्सेज की कमी के चलते उतनी मजबूती के साथ नहीं उतर पाते। तो ये दोनों दल इस समस्या से कैसे निपटेंगे? एक तरफ स्टार प्रचारकों की मौजूदगी में बड़े बड़े रोड शो इवेंट्स तो होंगे, लेकिन क्या निर्दलीय या बागी बगावत उनकी कितनी हावी होगी इस बार? देखिए गरिमा जी, ये नगर निकाय और जो हमारा तरह से पंचायत चुनाव है, लोकतंत्र का ये प्रमुख स्थान है, उसकी नींव है, लोग जिस पर हमारा लोकतंत्र खड़ा है। और जिस ढंग से वो को चलाया जा रहा है वो कोई लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं है, तानाशाही का ही एक रुझान है। चाहे मैं किसी एक पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, जो भी उसमें रहे हैं, जो लोकतांत्रिक ढंग से उन संस्थाओं को काम करना चाहिए, जो संविधान प्रदत्त उनको अधिकार हैं, वो अधिकारों से भी वो वंचित हैं। बार बार उसकी मांग उठती रही है, नहीं है। अब ये जो छोटा जो सवाल आपने कहा है कि बागी हो गए, तो ये कोई, मैं समझता हूँ कि इतनी बड़ी चुनौती वाली बात नहीं है। राजनीतिक दलों के लिए होता है और राजनीति का जो अब ढलान है वो चापलूसी वाला हो गया है कि कोई बड़ा नेता है, कोई उसका चापलूस है तो वो चाहता है कि मेरे चापलूस को ये मिल जाए, और वो दोनों दलों में ये चल रहा है और वो सब हो रहा है। लेकिन वो दोनों को नुकसान तो होता है उससे। एक कार्रवाई करते हुए भी दलों को सोचना पड़ता है कि ये कार्यकर्ता को उनको खोना पड़ेगा। उसमें कुछ समय के लिए तो हो गए, बाद में चाहे भले उसको मना लिया जाए, तो उसका भी बैड इफेक्ट है। तो इसमें कोई मैं नहीं समझता हूँ कि बहुत बड़ी चुनौती राजनीतिक दलों के लिए वो है कि बागी खड़े हैं, उनसे बातचीत भी चल रही है बहुत। मैं इस बिंदु को छोड़ के मैं ये चाहता था कि कांग्रेस है, भारतीय जनता पार्टी है, कि ये जो लोकल सरकार है हमारी, संविधान सम्मत सरकारें हैं, अधिकार कोई एजेंडा ये शहरी विकास का लेके आते, उस पर हम चर्चा करते तो वो ज्यादा होता है उसमें। क्योंकि इसमें ये हमने देखा है कि हमारे शहरों में हमारा जो पूरा उत्तराखंड है, जहाँ नए नए नगर निकाय बने हैं, पंचायतें बनी हैं, नगर पालिका बने हैं, और ये पूरे उत्तराखंड को पॉलिथीन कचरे का डंपिंग यार्ड बना रहे हैं, और वो उसको वो संभालने में नहीं आ रहा है। ये बहुत खतरनाक स्थिति है। बावजूद मैं नहीं समझता कि सरकार का ध्यान उस दिशा में नहीं होगा, बिल्कुल होगा, लेकिन इतना कचरा हो रहा है। आप लगातार यात्रा बढ़ा रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन ये तो मानक है ना कि एक आदमी कम से कम आधा किलो कचरा यहाँ छोड़ के जाता है, उसके निस्तारण का अभी एक जो काम होना चाहिए वो काम नहीं हो रहा है। दूसरा सबसे बड़ा जो हमारे पास जो जमीनों का सवाल है, जो शहरी क्षेत्रों में जो जिनकी लीज खत्म हो गई है, मैं अगर गिनाऊं तो बहुत सारे मेरे पास हुए हैं कि 2012 में जिन जमीनों की लीज खत्म हो गई है, वो भी अभी अवैध रूप से लोग उनमें अध्यासी हैं, उनसे किराया भी ये बोर्ड नहीं ले रहे हैं। सिर्फ उसके पीछे राजनीतिक कारण है कि वो उनके फ्लोर बन गए, कोई भाजपा के नजदीक है, कोई कांग्रेस का नजदीक है, और इसलिए वो काबिज है। वो बाजार दर पर उनको किराया भी नहीं। हमारे यहाँ मैं आप बताऊं, हरिद्वार में अब रोडवेज अड्डे से और पूरा ऋषिकुल तक चले जाएं तो पूरा प्राइम लोकेशन में बेशकीमती वो जमीन है और लोगों के कब्जे में है।
लोग उसमें पेट्रोल पंप चला रहे हैं, लेकिन अब कोई ना तो वो किराया मिल रहा है, ना वो लीज पे बात हो रही है, कुछ भी नहीं। सब उसमें, क्योंकि वो सत्तारूढ़ दल से संबंध उनका है ज्यादातर लोगों का। दूसरे भी हैं, दूसरे भी उसका फायदा उठा रहे हैं कि भाई बगल वाले का नहीं हो रहा तो तुम्हारा क्या होगा। और इस तरह हम एक एक पैसे से इन बोर्डों पर वो खतरा है। प्रधानमंत्री जी ने बहुत अच्छा किया, स्वच्छ भारत अभियान लाया। उस स्वच्छ भारत अभियान में यहाँ ये नगर निकायों में ट्रिपल इंजन की सरकार आप कह रहे हैं, वहां अफसरों की तो भर्ती हो रही है, अफसर लगातार बढ़ रहे हैं और सेंट्री इंस्पेक्टर उसमें बढ़ रहे हैं, लेकिन जिन्होंने सफाई करनी है उनकी संख्या लगातार घट रही है। उनको आप 500 रुपए रोज देने के लिए, मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद भी 500 रुपए रोज नहीं मिल रहा है। ये स्थिति है। तो वो ये संस्थान धीरे धीरे ये चले जाए। अभी वो मैंने जिक्र किया, हमने ये 1000 करोड़ की वो जमीन है जो नगर निगम ने मुफ्त में दी, और इस खुशी से दी कि हमारे यहाँ केंद्र सरकार एक अच्छा प्रोजेक्ट लेके आ रही है मेडिकल कॉलेज का। एक हम खुशी थे सब लोग शहरों ने, और भाजपा कांग्रेस के सारे लोगों ने, उसमें विधायक भी शामिल थे, सांसद भी शामिल थे, भाजपा के ही हैं। सबने एक साथ खड़े होकर पूरी 1000 करोड़ की जमीन वो मुफ्त में दी मेडिकल कॉलेज के लिए, कि हमें वो मेडिकल कॉलेज मिला। और जब वो मेडिकल कॉलेज पर 600 करोड़ रुपए सरकार का उसमें खर्च हो गया, आपका हमारा पैसा उसमें खर्च हो गया। आप जो बच्चे इधर कोई श्रीनगर से, कोई अल्मोड़ा हल्द्वानी से, वहां से ये यहाँ आ गए, 100 बच्चे आ गए, आज आप उसका निजीकरण कर रहे हैं। आज वो जो उस पर जो हमारे 250 बेड का वो हॉस्पिटल बनना है, 100 बच्चों को MBBS बनना है। हमें खुशी थी कि हमारे बच्चों को थोड़ा सस्ता शिक्षा मिला। हालांकि बच्चे ये कह रहे हैं कि पूरे देश से सबसे ज्यादा मेडिकल अगर फीस का चार्ज है वो उत्तराखंड में है। वो जो बच्चे आज लड़ रहे हैं उस कॉलेज को बचाने के लिए राज्य के क्षेत्र में, तो वो नगर निगम को क्या मिला? उस नगर निगम को जो वहां से रेवेन्यू मिलता था, वो सलेज फार्म उसमें थे, सब्जी उसमें उगती थी, सब कुछ वहां पर होता था, वो राजस्व मिलता था। वो राजस्व से भी नगर निगम आपने उसको छीन लिया, उसका गला घोट दिया, और आज आप किसी और को निजीकरण में दे रहे हैं। क्या ये चर्चा नहीं होना चाहिए सरकार के बीच में? ये कैसे आप दे रहे हैं? और इस तरीके जो समय आपने फंसा रखे हैं, उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। सिर्फ इसलिए कार्रवाई नहीं हो रही कि सत्तारूढ़ दल से वो संबंधित है, जो उसमें अवैध रूप से अध्यासी हैं, वो किराया भी नहीं दे रहे। नगर निगम बोर्ड ने इन्हीं का था, भारतीय जनता पार्टी के कमल जोरा नगर पालिका चेयरमैन थे। उस बोर्ड ने उसमें अवैध अध्यासियों से ये कहा कि सर्किल रेट से हम किराया लेंगे इनसे, वो सर्किल रेट भी किराया नहीं आया। और ये इनके जो शहरी मंत्री मदन कौशिक थे उस समय, उन्होंने अपना ही बोर्ड भंग कर दिया, नगर पालिका बोर्ड भंग कर दिया और नगर निगम बना दिया उसे। और तब से उस पर कोई दिक्कत नहीं हो रही, क्योंकि वो लोग उन्हीं के लोग हैं। तो ये मैं ये समझ रहा हूं कि ये अगर ये लोकल सरकार है, संविधान प्रदत्त सरकार है, तो वो जो संविधान में जो व्यवस्था है वो अधिकार उसको मिलने चाहिए। आप ट्रिपल इंजन करें, मैं तो कर रहे 4 इंजन है, आप पंचायतों को क्यों छोड़ देते हैं? तो 4 इंजन आपके पास हैं, और आप 2 तो आपने पंचर ही कर रखे हैं, निकाय पंचर कर रखी है, पंचायतों को भी पंचर कर रखा है। वो सारे अधिकार अपने पास आप रख रहे हैं। तो उनको जो संविधान में जो व्यवस्था है, आपको कोई नई चीज नहीं बनानी है, संविधान प्रदत्त है। वो अधिकार कब मिलेंगे उनको, कब हमारी सरकार वो बन पाएगी, चल पाएगी, उस पर चर्चा नहीं है। बहुत सारी समस्याएं हैं। देहरादून भी वो जूझ रहा है, हरिद्वार 2 बड़े महानगर हमारे पास हैं, और दोनों में ये बड़ी समस्या है। तो मैं ये समझता था कि इस चुनाव में क्योंकि बहुमत वाली सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, तो नगर निकाय में महानगरों के विकास का एक एजेंडा वो लेके आएंगे, और उस पर वोट मांगे जाएंगे लोगों से। तो वो एजेंडा तो अभी मुझे कहीं न किसी ने जिक्र भी नहीं किया, ना वो आ रहा है हमारे पास। तो वो तो ठीक है, बस जैसे होगा चुनाव हो जाएगा, वोट बन जाएगा, तो इससे कोई मतलब कोई हासिल होने वाला नहीं है, मैं ये समझता हूँ। जाकि बाकी बागियों वाला है, बागियों का एक को बागी को निकाल के देखो ना, ये दोनों पार्टियां, कांग्रेस भी और भारतीय जनता पार्टी भी, तब उनको पता चलेगा कैसे कार्यकर्ता क्या करते हैं। ठीक है, प्रतिमा जी कुछ कह रही हैं, प्रतिमा जी को सुन लेते हैं। देखिए, बागियों की यही बात है, मैं पूरी तरीके से सहमत हूँ मेडिकल कॉलेज के वाले मुद्दे पर कि बिल्कुल निगम की जमीन थी उसने दी, और उसके बाद अगर, और बच्चे बहुत परेशान हैं, क्योंकि देखिए आपको पता है कि जब हमें किसी सरकारी कॉलेज में एडमिशन लेना पड़ता है तो उसके लिए डबल मेहनत करने की आवश्यकता होती है।
और जब आप प्राइवेट में तो आपको पता है कि पैसे दीजिए, एडमिशन लीजिए, क्या दिक्कत है उसमें। और जब वो पास होने के बाद उन्हें आज चिंता इस बात की अपने भविष्य की है कि जब वो पास होने के बाद उन्हें जो डिग्री मिलेगी तो उसमें सरकारी नहीं लिखा होगा, उसमें प्राइवेट कॉलेज लिखा होगा। ये बहुत जो है बड़ा मुद्दा है और ये प्रदेश के लिए बहुत बड़ा मुद्दा है मुझे लगता है। और इसमें बिना आपने किसी सहमति के, बिना विचार विमर्श करके, स्टेक होल्डर से बिना बात किए ये जो निर्णय धामी सरकार ने लिया है, इस निर्णय का पुरजोर विरोध होना चाहिए। और ऐसे समय में आपने ये निर्णय लिया जब चुनाव, निगम और निकायों के चुनाव चल रहे हैं और उस वक्त आपको लगा जी सब तो अपने चुनाव में व्यस्त होंगे, इस बीच आप कुछ भी कर लीजिए। इस बीच आप आचार संहिता का उल्लंघन भी किए जा रहे हैं और उसके बावजूद इलेक्शन कमीशन आंखें मूंद के बैठा हुआ है। एक बात और मैं बागियों की बात पे कहना चाहूंगी, आप देखिए पिछले 2-3 दिनों से डेली ये कांग्रेस पार्टी की मैं अगर बात करूं तो डेली वो व्यक्ति जो कांग्रेस पार्टी के अधिकृत प्रत्याशियों के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं उन्हें पार्टी से निष्कासित करने का कार्य जो है माननीय अध्यक्ष जी कर रहे हैं। आज भी 4 लोगों को निष्कासित करने का कार्य हमने किया और उसमें कई बड़े नाम भी शामिल हैं। तो ऐसा नहीं है कि बागियों पे हम कार्रवाई नहीं करें। देखिए, आप अगर किसी विचारधारा के साथ जुड़े हुए हैं, विचारधारा से चल रहे हैं, तो भले हर व्यक्ति की उम्मीद होती है, हर व्यक्ति जब काम करता है उसकी उम्मीद होती है, लेकिन कहीं एक से ज्यादा प्रत्याशी होते हैं, कई लोग होते हैं, तो सबकी इच्छाओं को पूरा करना पार्टी आला कमान के हाथों में नहीं होता। उस वक्त संयम की आवश्यकता होती है क्योंकि ये विकट परिस्थिति आज प्रदेश के सामने है। आज हमें ऐसी ताकतों से लड़ना है जो विकास के नाम पर वोट नहीं मांग रही है, जो मोदी जी के नाम पर वोट मांगने का कार्य कर रही है, जो सांप्रदायिकता फैलाने के नाम पर वोट मांगने का कार्य कर रही है। तो इसलिए सबको एक होके चलना चाहिए। लेकिन जो लोग पार्टी प्रत्याशी के खिलाफ लड़ रहे हैं, इसका मतलब है कि आप अपनी विचारधारा के खिलाफ जा रहे हैं और ऐसे व्यक्तियों को जो है मेन गेट का रास्ता पार्टी ने दिखाने का कार्य कर दिया। ठीक है देवचंद जी। मैं ये कह रहा था कि अभी जितना भी अपने जो राजनीतिक विशेषज्ञ हैं, सर ने जितना डोभाल जी ने पूरी स्पष्टीकरण बताया, वो सारे मुद्दों का वास्तव में मैं भी यही कह रहा था, लेकिन समय अभाव रहता है। अभी बीच में हमारे बीजेपी के प्रवक्ता ने एक वर्ड जरूर कहा कि कहीं खुशी कम गम, और फिर बदल दी कर दिया वो बात। तो वो बात मैं इसलिए ला रहा हूँ कि बागियों की वजह से गम तो उनको है, लेकिन बागियों की उनको गम कांग्रेस का, कांग्रेस की तरफ इशारा था गम का। एक मिनट ठीक है, ठीक है। आप हर चीज कांग्रेस पर मत लाओ। आपका कोरोना जो आया वो भी आप जवाहरलाल नेहरू पे मर जाते हैं। बात सुनो, बात सुनो। हाँ बोलिए सर, आप अपनी बात को कंप्लीट कीजिए। सब्जेक्ट से हट जाता है आदमी। तो मैं, हमारा जो जितने भी मुद्दे हैं उत्तराखंड में, जो रोजगार लाने के, उत्तराखंड में रिवर्स पलायन के, उन मुद्दों को शहर से लेकर के आगे तक जाने का एक जो साधन था वो इन्होंने रोक दिया। नगर निगम का एक्सटेंशन करना मतलब जमीन की खुरदबुद करना है। डोभाल जी हमारे बड़े भाई साहब अच्छी तरह से इस बात को समझा सकते हैं। अगर ऐसा नहीं है तो नगर निगमों का ऐसा एक्सटेंशन करने की जरूरत नहीं है, कोई ऐसी चीज नहीं है। वो नगर पालिका भी कर सकती थी, पर नगर निगम बनाकर खास तौर पर जमीनों की खुरदबुद करना ही है। अब सोच लीजिए हरिद्वार का इतना बड़ा प्रकरण, जिसको कि सरासर हमारे उत्तराखंड के लोगों के साथ कुठाराघात करने वाली बात इन लोगों ने की है। साथ ही साथ अगर इन्होंने विकास किया है तो मैं गरिमा जी आपके माध्यम से जानना चाहूंगा, ये बेरोजगार जो धरने पर बैठे हैं ये कौन है? जो महिलाएं और अपना इसके न्याय मांग रहे हैं ये कौन है? आम जनता जो रोजगार मांग रही है वो कौन है? सड़कों का विकास वगैरह जो जगह जगह आप देख रहे हैं ये क्यों हो रहा है? तो ये किस बेस पर जो है चुनाव को लेकर के मैदान में उतरने की बातें करते हैं कि हमको जीत से आश्वस्त हैं? अरे आप छलबल धनबल और उसके बाद आप ईडी सीबीआई का भी आप सारा लेकर के बात करते हैं। अदरवाइज आपको तो अभी इस बार देखते हैं वोट भी बैलेट पे पड़ते हैं, आपको कितनी फटकनी मिलती है ये आपको भी धरातल पर दिखाई देगा। ठीक है संजीव जी, सेम चीजें लगभग निकल कर आई हैं कांग्रेस के लिए भी और बीजेपी के लिए भी। शिकायतें कुछ कम नहीं है बीजेपी से भी। गरिमा जी देखिए, कांग्रेस की तो कांग्रेस जाने, कांग्रेस का जवाब कांग्रेस वाले देंगे। हमने कहा ना सेम चीज है। मैं तो भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता हूं, तो मैं तो भारतीय जनता पार्टी की अपनी बात रखता हूं। हाँ सर जी देखिए, जितने भी लोग बागी के रूप में चुनाव मैदान में, हमने 8 तारीख तक की डेडलाइन दी थी। 8 तारीख कल समाप्त हो गई है, परसों, और आज से निष्कासन की जो प्रक्रिया है वो आरंभ कर दी गई है। 34 लोगों को ऑलरेडी हम लोग निष्कासन का नोटिस दे चुके हैं और बाकी 100 से अधिक, लगभग 102 के आसपास एक नंबर है, तो वो आज लिस्ट वो जारी हो रही है।
ऐसे जो तमाम लोग जो चुनाव मैदान में है, ये चुनाव जो हमारे अधिकृत प्रत्याशी है उनके खिलाफ चुनाव प्रचार में संलिप्त हैं, ऐसे लोगों को 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित करने का काम हमारी पार्टी कर रही है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी, मैंने पहले भी कहा, हम अनुशासित पार्टी, अनुशासन से बंधी पार्टी है और कोई भी व्यक्ति यदि अनुशासनहीनता करता है तो उसको कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस प्रकार का एक हमारी नीति ऑलरेडी अस्तित्व में है। अभी मेरी बहन स्टार प्रचारकों की बात कर रही थी। देखिए गरिमा जी, देखिए हमारे पास तो है इसलिए हम कर रहे हैं, हमारे पास स्टार प्रचारक है इसलिए हम कर रहे हैं। आपके पास नहीं है इसलिए आपको थोड़ा कष्ट जरूर हो रहा होगा, क्योंकि आप देखिए निकाय का आरंभ हुए, मैं सोचता हूँ लगभग 15 दिन से अधिक का समय बीत चुका है। आपकी प्रदेश प्रभारी अब शैलजा जी अभी तक पूरी तरह से नदारद हैं। उनका मैं सोचता हूँ अभी तक न तो कोई वक्तव्य आया है, ना अखबार में कोई एक 2 लाइन का एक कोई वक्तव्य भी आया नहीं। तो इस चीज का आपको चिंता तो होगी, इसीलिए जो चीज आप स्वयं नहीं कर सकते तो दूसरे के ऊपर तो आप उंगली उठाएंगे, क्योंकि आपके पास ना तो कोई मुद्दे हैं, ना आपका कोई रोड मैप है, ना आपने विकास कभी किया है। और इसी करके जब हम लोग विकास करते हैं, हम विकास की बात करते हैं, तो आप जो एक तिलमिलाहट होती है वो आपके अंदर दिखाई देती है। मुझे बस 10 सेकंड दीजिएगा। हाँ ठीक है, बस आते जल्दी से। गरिमा जी मेरी बात पूरी होने कंप्लीट कर दीजिए, जरूर दीजिए। हाँ कंप्लीट कर लीजिए जल्दी से संजीव जी। ठीक है, अभी पूरी तरह से हमारा देहरादून नगर निगम है पूरी एक रूपता लाने की दृष्टि से और शहर एक भव्य उसका स्वरूप रहे, उसके लिए पूरे पलटन बाजार में पूरा एक कलर का पेंटिंग हुई, एक कलर का वहाँ पे उसको सुसज्जित किया गया और उसमें भगवा कलर का हुआ। भगवा कलर से भी कांग्रेस को एकदम आपत्ति हो गई, क्योंकि ये भगवा विरोधी हैं। भगवा से तो कोई ऐसी नफरत है, इतनी नफरत है भगवा से। ठीक है, अब सुन लेते हैं उनको, अब उनका जवाब सुन लेंगे ना संजीव जी, वक्त कम है। देखिए फिर ऐसे सब एक आप ही बोलते रहेंगे। प्रतिमा जी देखिए पहली बात तो मैं एक एक करके पॉइंट वाइज आपको जवाब दे देती हूँ। आप बिल्कुल, बहुत कम वक्त है प्रतिमा जी, महज आधा मिनट आपके पास है। संजीव जी आप समझिए ना, क्लोजिंग टाइम है, आप काफी देर से बोल रहे थे, बोलिए मैडम। हमारे सह प्रभारी सुरेंद्र शर्मा जी जिस दिन से चुनाव अनाउंस हुआ है उस दिन से जो है, और उससे पहले से ही हर बैठकों में शामिल हो रहे हैं, वार्ड में भी मीटिंग कर रहे हैं और अभी भी वो पूरे प्रदेश में घूम रहे हैं। दूसरी बात देखिए, मुद्दे तो इतने दिए हैं आपने जितने मैंने अभी गिना भी दिए और एक लंबी चौड़ी फहरिस्त है, तो ये मत कहिए कि विपक्ष के पास मुद्दे नहीं है। मुद्दे बहुत दिए हैं आपने और ये जनता इन मुद्दों का ही जवाब आपको देगी। ये जो अति उत्साह होता है और आपका जो घमंड है ये जनता चूर चूर करेगी। दूसरी बात, विकास, जिस कांग्रेस पार्टी ने देश को 1947 से लाकर आज आत्मनिर्भर बनाने का कार्य किया, आप उस पार्टी से अगर विकास की बात करेंगे तो मुझे लगता है ये अपने आप में एक गांधी परिवार तो आत्मनिर्भर। ठीक है, अब देखिए पुरानी बातों पर चर्चा थोड़ी ना करनी है, अभी नए निकाय पर चर्चा करनी थी, वो आप लोग नहीं कर रहे हैं। दो इन्वेस्टर समिति करा दी, इतना बता दीजिए आज इस चैनल के माध्यम से। अब ठीक है, अभी उन्होंने जो भी कमी की प्रतिमा जी, अब इसका जवाब जनता के पास में देने का मौका है। लेकिन जनता निकाय के चुनाव में क्या आपकी बात मानती है? क्या इनकी इन कमियों को आपने चुनाव से पहले जनता तक पहुंचाया, उसको समझाया कि आखिर ये सारी चीजें कमियां रही हैं? ये देखने की बात होगी और नतीजे जैसे आते हैं फिर समझ में आएगा जनता समझ पाई कि नहीं समझ पाई। चलिए, बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ चर्चा में आने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। उम्मीद है कि निकाय में नतीजे जब सामने आएंगे तो जनता के मन की बात भी सामने आ जाएगी। फिलहाल सभी दलों की ओर से स्टार प्रचारक उतारे जाने शुरू किए जा चुके हैं और अब देखना होगा कि इस बार निकाय में किसकी प्रतिष्ठा बचती है। देवभूमि के दंगल में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।